अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन हुआ और बिजनेसेस को $300 मिलियन के नुकसान का खतरा पड़ गया। फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेशन में डिसरप्शन फेस कर रहे हैं। ई कॉमर्स सेक्टर बुरी तरह से इफेक्ट हुआ पड़ा है और तो और बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम ने भी अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा दी स्लो इंटरनेट की वजह से। बहुत से लोगों के मुताबिक गवर्नमेंट इंटेंशनली ये सब कर रही है क्योंकि फायरवॉल इंस्टॉल की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान की IT मिनिस्टर ने हल्फन ये कह दिया कि गवर्नमेंट ने ना तो इंटरनेट बंद किया और ना ही स्लो डाउन किया, बल्कि VPNs के एक्सेसिव यूज की वजह से इंटरनेट स्लो है, जो कि टेक्निकली कुछ हद तक तो वैलिड है बट नॉट एट ऑल। लेकिन चलें फिर भी मान लेते हैं। अब अगर सिर्फ कुछ दिन की इस डिसरप्शन की वजह से इतना कुछ हो गया है तो इमेजिन करें कि अगर इंटरनेट हमेशा के लिए बंद हो जाए, हमेशा के लिए ना सही सिर्फ कुछ दिनों के लिए अगर इंटरनेट मुकम्मल तौर पे बंद हो जाए तो क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेट्स डाइव डीपर एंड इमेजिन द वर्ल्ड with no TV, no internet, no Wi-Fi. Welcome to the 19th century. इंटरनेट की इंपॉर्टेंस और इसके इम्पैक्ट को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जब इंटरनेट की शुरुआत हुई। जो इंटरनेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1980s में शुरू हुआ था, लेकिन इस पे काम 1960s में ही शुरू हो चुका था। इससे पहले ज्यादातर कम्युनिकेशन पोस्टल मेल्स, लैंडलाइन फोन्स, रेडियो कम्युनिकेशंस और फैक्सेस वगैरह के थ्रू हो रही थी। ई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट तक एग्जिस्ट नहीं करता था। लाइव वीडियो कॉल्स, फाइल शेयरिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग वगैरह सब एक ख्वाब जैसा ही लगता था और शायद कुछ सोच भी नहीं सकता था कि एक कमरे में बैठ के कोई लाखों रुपए कमा सकता है जैसा कि आजकल फ्रीलांसर्स कमा रहे हैं, या एक उंगली के इशारे पे लाखों करोड़ों रुपए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किए जा सकते हैं। लेकिन 1980s में इंटरनेट के आते ही एक रैपिड किस्म की रेवोल्यूशन देखने को मिली। कम्युनिकेशन पूरी तरह से रेवोल्यूशनाइज हो गई। सोशल इंटरेक्शंस ऑनलाइन मीडियम पे शिफ्ट होने लग गई। लेटर और कॉल्स की जगह ईमेल्स, इंस्टेंट मैसेजिंग और VoIP कॉल्स ने ले ली। और सिर्फ यही नहीं, चीजों की खरीदो फरोख्त भी ऑनलाइन होने लग गई, जिसे ई कॉमर्स कहा जाता है। यानी इन शॉर्ट, अगर इंटरनेट को ह्यूमैनिटी के 3 लाख सालों की सबसे बड़ी रेवोल्यूशन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मॉडर्न इंटरनेट का क्रेडिट जाता है विंट सर्फ और बॉब कान को, जिन्हें फादर ऑफ इंटरनेट भी कहा जाता है। विंट और बॉब ने कम्युनिकेशन के 2 ऐसे प्रोटोकॉल्स इन्वेंट किए जो आज तक हम यूज कर रहे हैं। एक था TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और दूसरा था IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसको इकट्ठा स्वीट करके TCP/IP मॉडल बनाया गया जिस पे आज का इंटरनेट काम करता है। इसकी ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आप में से शायद कुछ नॉन टेक्निकल लोग भी हो सकते हैं जिन्हें इस चीज में शायद इतना इंटरेस्ट नहीं होगा, तो इसके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊं। खैर, इस वक्त दुनिया इंटरनेट पे इतनी ज्यादा डिपेंडेंट हो चुकी है कि इसके बगैर लाइफ इमेजिन तक करना बहुत मुश्किल है, और शायद दुनिया में कोई एक भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जहां इंटरनेट की एक्सेस ना हो। नॉर्थ कोरिया यहाँ एक एग्जेम्पशन हो सकता है क्योंकि वहाँ इंटरनेट इंतहाई लिमिटेड है। ज्यादातर इंटरनेट गवर्नमेंट के यूज के लिए और लोकल पॉपुलेशन के लिए बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है वहाँ। लेकिन कभी इमेजिन किया कि अगर ग्लोबली ये इशू फेस करना पड़ जाए तो क्या होगा? क्या हो अगर अचानक से पूरी दुनिया में इंटरनेट गायब हो जाए, और किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं हमें? फैमिली गाय एक एनिमेटेड कार्टून सीरीज है जिसमें एक डिपिक्शन दिखाई गई है कि अगर इंटरनेट ना हो तो दुनिया में क्या क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। I have no idea how to drive without texting. Why can't I post this video? Why is no one liking my post? Settle down, Brian. I'm sure life will be just fine without the internet. Hey, calm down. Left! Take a left immediately! खैर, इसमें डिपिक्शन शायद थोड़ी एग्जेजरेट कर दी गई है, लेकिन अगर सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ना भी हो तो भी काफी सिमिलर चीजें देखने को मिल सकती हैं। सिर्फ 3 दिन का ब्लैकआउट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ईमेल्स, सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग एप्स के बंद होने से केओस की सिचुएशन पैदा हो जाएगी और लोग बार बार अपने वाईफाई राउटर्स को ऑन ऑफ करने पे लग जाएंगे। अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं होगा। बिजनेसेस को एक मैसिव स्केल पे डिसरप्शन फेस करनी पड़ेगी और प्रोडक्टिविटी तकरीबन 50% तक गिर जाएगी। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे और स्टॉक मार्केट एकदम से क्रैश कर जाएगी, जिससे एक इकोनॉमिक शॉक देखने को मिलेगा पूरी दुनिया की इकोनॉमीज को। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से एक फ्रस्ट्रेशन और आइसोलेशन की फीलिंग पैदा होने लग जाएगी लोगों में, और ये फ्रस्ट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता पैनिक में बदलती जाएगी जो कि मेंटल हेल्थ को पूरी तरह से मुतासिर करेगी और हो सकता है कि लोग सड़कों पे निकल आए।
ऑनलाइन बैंकिंग खत्म होने से कैश का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो जाएगा और सिर्फ दूसरे ही दिन कैश की शॉर्टेज भी शुरू हो जाएगी। हॉस्पिटल्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स पे रिलाई करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। बाय एयर ट्रैवल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑल्दो प्लेन्स को उड़ाने के लिए इंटरनेट की जरूरत तो नहीं होती, लेकिन कुछ फ्लाइट ऑपरेशंस जैसा कि फ्लाइट स्केड्यूल्स, वेदर अपडेट्स, रूट ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बहुत बुरी तरह से मुतासिर हो सकते हैं। एक क्रिटिकल किस्म का सप्लाई चेन फेलियर देखने को मिल सकता है। यहाँ लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इवेंचुअली इट विल लीड टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, मेडिसिन एंड फ्यूल, जो कि बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। इस सिचुएशन में एक सोशल अनरेस्ट देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया में लोग सड़कों पे निकल आएंगे, एहतजाज करेंगे और अपनी गवर्नमेंट से सवाल करेंगे कि आखिर हमें दोबारा इंटरनेट कब मिलेगा। और ये सिचुएशन मजीद वर्स हो सकती है, जैसा कि फैमिली गाय में दिखाया गया। बट वी हैव अ गुड न्यूज़, दिस इज ऑल जस्ट थियोरेटिकल, क्योंकि दुनिया में एक साथ इंटरनेट का कंप्लीटली तौर पे बंद होना प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। और रीजन है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेटवर्क्स। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कोई एक सिंगल एंटिटी इंटरनेट को कंट्रोल नहीं करती, बल्कि ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क से मिलकर बना होता है। तो अगर नेटवर्क एक जगह से बंद हो भी जाए तो दूसरी साइड से इंटरनेट फिर भी काम करेगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी 7 ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू हो रही है। 170 के करीब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जिनमें मेजरली PTCL, स्टॉर्म फाइबर, नयाटेल, कनेक्ट और वाइट्राइब टॉप ऑफ द लिस्ट है। लेकिन हम पाकिस्तानियों को अक्सर ही स्लो इंटरनेट का मसला फेस करना पड़ता है और उसकी रीजन है कि इस चीज को इतना सीरियस लिया ही नहीं जाता। कुछ लोगों के लिए इंटरनेट सिर्फ एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन, नेविगेशन और शॉपिंग का जरिया है, लेकिन फ्रीलांसर्स एक ऐसा तबका है कि उनका पूरा घर इस इंटरनेट से ही चलता है और इस वक्त वो बुरी तरह से सफर कर रहे हैं। IT जो $3.5 बिलियन का सेक्टर है, उसको कंप्लीटली तौर पे नजरअंदाज किया जा रहा है और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स कभी VPNs, कभी फायरवॉल और कभी टूटी केबल का बहाना लगा के आवाम को टाल रहे हैं, लेकिन शायद अभी भी इसकी अहमियत और इसके नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पा रहे। ये एक चैलेंज है हमारे लिए और इन चैलेंजेस को समझकर और उन्हें अहमियत देकर हम एक ज्यादा रेजिलियंट और एफिशिएंट डिजिटल फ्यूचर की तरफ जा सकते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया जा चुकी है। इंटरनेट सिर्फ एक लग्जरी नहीं, बल्कि आज की जिंदगी की एक मेजर जरूरत बन चुका है। कम्युनिकेशन और कॉमर्स को ट्रांसफॉर्म करने से लेकर हमारी डेली रूटीन्स तक इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है और इसे हम बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकते।